गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट की। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि किस तरह से सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट को मैंने दो भागों में बांटा था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने दो भागों में बांटा था। एक को मैंने कहा था परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, स्थायी डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा मैंने कहा था टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थायी रूप से स्थानांतरण और इलेक्ट्रॉनों का अस्थायी रूप से स्थानांतरण। मैंने इन दो स्थानांतरणों की बात पिछले क्लास में की थी। आज अपन स्टूडेंट्स बात करेंगे वन बाय वन करके। मैंने कहा था परमानेंट जो डिस्प्लेसमेंट है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा हमने पढ़ा था टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो अपन बात करते हैं आई इफेक्ट, अपन बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, अपन बात करते हैं आई इफेक्ट, अपन बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, और अपन बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। और जब अपन टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं तो अपन लेके चलते हैं ई इफेक्ट। अपन बात करते हैं ई इफेक्ट की। तो इस तरह से अपने पास इफेक्ट है, आई इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड ई इफेक्ट। इनको अपन पढ़ेंगे। अभी अपन बात करते हैं आई इफेक्ट की। आई प्रभाव, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव की मैं बात करता हूं। अभी अपन लेके चलते हैं आई इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। तो यहां पे स्टूडेंट्स इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आप हमेशा याद रखोगे कि इस इफेक्ट में आप फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स वन बाय वन करके पॉइंट लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट पे आप लिखोगे प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव होता है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेस्ड इन विच। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो गया प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस। सामान्यतः इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव 4 कार्बन परमाणुओं तक देखा जाता है। इसके बाद ये कम प्रभावी हो जाता है या इसका प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। ये कितने कार्बन तक प्रभावी होता है स्टूडेंट्स? 4 कार्बन तक। जैसे जैसे अपन ग्रुप की कार्बन चेन से जो जुड़ने वाला ग्रुप है उसके डिस्टेंस बढ़ाएंगे कार्बन एटम से, या कार्बन एटम दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे ये प्रभाव भी कम होता जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया, फर्स्ट पॉइंट अपन ने लिखा, ये है कैसा प्रभाव है? परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। थर्ड में बताया डिपेंड ऑन डिस्टेंस। एक स्थायी प्रभाव है, यह एक स्थायी प्रभाव होता है। दूसरा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तीसरा, दूरी पर निर्भर करता है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप जेड जुड़ा हुआ है। अगर
ये जेड ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, विड्रॉल कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इस जेड की तरफ चले जाएंगे, इस जेड पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन चेन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रभाव है इसे कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, पहली चीज तो इसे इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव क्यों कहा गया? प्रेरणिक प्रभाव, यह है इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव, क्योंकि ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ था, इस ग्रुप ने ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉनों को, जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये ऋणावेशित हो जाता है और इन पर धनावेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इन पर प्लस चार्ज आएगा। जैसे जैसे इस जेड से, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इट इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ये दूरी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे इस जेड की दूरी बढ़ती जाएगी इन कार्बन से, यानी कि अपन कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ की बात करेंगे, तो जो प्रेरणिक प्रभाव है वो कम होता जाएगा, प्रेरणिक प्रभाव घटता जाएगा। जैसे जैसे कार्बन परमाणु से इनकी दूरी कम होती जाएगी, वैसे वैसे प्रेरणिक प्रभाव भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, प्रेरणिक प्रभाव की जो टाइप है। प्रेरणिक प्रभाव को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव को दो भागों में बांटा जा सकता है, फर्स्ट प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आर क्लासिफाइड in two parts, first is plus I effect and second is minus I effect। प्रेरणिक प्रभाव को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आप ले सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए अगला पॉइंट आप ले सकते हो परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस लक्षण बढ़ने पर प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट प्रभावित होता है। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे, प्रेरणिक प्रभाव प्रभावित होगा। प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा? प्रभावित होगा। अगर अपन बात करें माइनस आई प्रभाव की, तो अपन देखते हैं परसेंटेज एस लक्षण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ले सकते हैं अपन प्लस। जैसे जैसे माइनस परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अपन देखते हैं अब कुछ केसेस लेकर, जैसे अपन बात करते हैं CH3 बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे ये CH2 बॉन्ड H है, एक हाइड्रोजन, यहाँ CH बॉन्ड H और यहाँ पे ये वाला। तो इस कार्बन का यहाँ हाइड्रोजन है Sp, यहाँ पे इस कार्बन का हाइड्रोजन है Sp2 और यहाँ पे इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन है Sp3।
हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद परसेंटेज एस लक्षण, देखो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होंगे 25%, यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33% और यहाँ 50%। एस कैरेक्टर इधर देखो बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेंगे, मैंने बताया माइनस आई फैक्टर बढ़ेगा। माइनस आई फैक्टर किसके प्रोपोर्शनल होगा? एस कैरेक्टर के। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेंगे माइनस आई फैक्टर बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहाँ ये अपन नोट डाउन कर सकते हैं। अगर जैसे मैं माइनस आई फैक्टर की बात करूँ, एग्जांपल लूँ, जैसे मैं देखता हूँ कि बेंजीन रिंग है और इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, CH3। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लिया मैंने, इसमें ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे ले रखा है मैंने CH3। जिस कार्बन, ये वाला कार्बन जो है वो sp2 कार्बन है, और ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन है sp3। इस कार्बन का हाइड्रोजन का जो टाइप है वो sp3 है। यहाँ दो तरह के कार्बन है, ये कार्बन sp2 है, sp2 हाइब्रिड कार्बन, और ये sp3 है। यहाँ पर s कैरेक्टर 25% है, और यहाँ पे s कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो वो है 33.3% sp2। तो यहाँ इस वजह से इसका जो होगा वो माइनस आई इफेक्ट होगा, और इसका जो इफेक्ट होगा प्लस आई इफेक्ट। CH3 का इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होता है, और फेनिल जो रिंग है उसका कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आई इफेक्ट। यानी कि ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ओके, इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि किसी सीरीज में किसी ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा। यह हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो, आई इफेक्ट के रेफरेंस में, आई प्रभाव के संदर्भ में। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैंने बताया, एज वेल एज परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज, इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो इंक्रीज, माइनस आई फैक्टर इंक्रीज। माइनस आई फैक्ट बढ़ता है जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ले सकते हो, एस प्लस जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी इंक्रीज, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे प्रेरणी प्रभाव बढ़ता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई इफेक्ट, इट मींस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। माइनस आई प्रभाव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, माइनस आई इफेक्ट आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, विद्युत ऋणता बढ़ती है, माइनस आई प्रभाव भी बढ़ता है। विद्युत ऋणता के मान बढ़ने के कारण माइनस आई प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 बॉन्ड F, CH3 CH2 CH2 बॉन्ड I, देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी विद्युत ऋणता क्या होगी? फ्लोरीन की, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कंपेयर टू आयोडीन। फर्स्ट वाला कंपाउंड है और ये सेकंड वाला कंपाउंड, ठीक है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है? ज्यादा, तो आयोडीन की विद्युत ऋणता कम है, इसलिए इसका जो प्रेरणी प्रभाव होगा, फर्स्ट वाले का जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो सेकंड वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, इस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ओके, ये कुछ एक केसेस हैं जिनके बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट को समझा जा सकता है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट के अनुप्रयोग, और डाउन कर सकते हैं आप। अभी अपन लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के अनुप्रयोग, उपयोग। इंडक्टिव इफेक्ट का उपयोग क्या है? देखो स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी तक आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, उसको केवल ये पढ़ा आपने कि भाई अगर वो साचे के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच लेता है तो जो ग्रुप जुड़ा हुआ है शेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण उस पर माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। अगर प्लस दे देता है तो प्लस, और इसे अपन इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, प्रेरित प्रभाव कहते हैं। मतलब हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा लेकिन ये नहीं समझा कि इसका उपयोग क्या है। देखो स्टूडेंट्स, जब तक हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें और उसका अच्छे से ये नहीं समझ लें कि ये टॉपिक जो है, ये जो कंसेप्ट है हमारे क्या काम आएगा, तब तक हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो जरूरी है कि आप सबसे पहले उसके एप्लीकेशंस को देखें कि ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे किस काम का है। अगर ये चीज़ हमें नहीं आएगी तो हम कौन से सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो ऐसे में आप अच्छा कर पाओगे। अब इसके अनुप्रयोग को हम लेके चलते हैं, तो ये अनुप्रयोग दिए जा सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकेंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, नेक्स्ट एसिडिक नेचर, नेक्स्ट बेसिक नेचर, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, कार्बो एनायन का स्थायित्व, अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति, ये हम समझा सकते हैं यदि हमें प्रेरक प्रभाव का होता है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से प्रेरक प्रभाव को समझे, इंडक्टिव इफेक्ट को समझे। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों है, क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट में कैसा इफेक्ट है, स्थायी प्रभाव है या अस्थायी प्रभाव है, इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान दें। फिर उसके बाद देखें इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों का इस पर प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद आप जाएं इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह का हो सकता है। फिर उसके बाद आप जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट का उपयोग क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट किस काम आता है। इंडक्टिव इफेक्ट को हम अगर पढ़ेंगे तो हम कौन से क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। ओके, अब मैं आपको वही बता रहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट के उपयोग क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट से हम बता सकते हैं किसी कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, इंडक्टिव इफेक्ट से अपन बता सकते हैं किसी कार्ब एनाइन का स्थायित्व, इंडक्टिव इफेक्ट से अपन बता सकते हैं अम्लीय प्रकृति किसी यौगिक की, और इंडक्टिव इफेक्ट से अपन बता सकते हैं क्षारीय प्रकृति किसी यौगिक की। ओके, तो इस तरह से इनको डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।